गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के आज के लेक्चर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जो चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं वो है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, मीन्स अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में, मतलब चुंबक के बारे में एक ब्रीफ हम उसके विषय में जानेंगे कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया के नाम से प्रचलन में आया। इस द्वीप में 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों, जिसे मैग्नेटिक ओर कहते हैं, के भंडार मिले थे। यहाँ से गडरियों को यह शिकायत थी कि लोहे के कील लगी उनकी लकड़ी के जूते या लोहे की टोपी लगी उनकी लाठी कई बार इस द्वीप की ज़मीन से चिपक जाती है तथा चुंबक के इस आकर्षित करने वाले गुण के कारण इस द्वीप की ज़मीन पर घूमना फिरना दूभर है। चुंबक के दैशिक गुण, जिसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं, भी प्राचीन काल से लोगों के संज्ञान में थे। एक पतले चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने या कॉर्क से ऊपर रखकर ठहरे पानी में तैरने पर चुंबकीय सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर किसी भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट, मतलब उसका ओर, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, का एक नाम लोडस्टोन है। इसका अर्थ है लीडिंग स्टोन, मतलब रास्ता दिखाने वाला, अर्थात मार्गदर्शक पत्थर। चुंबक के इस गुण के उपयोग से चीनी बहुत पहले से ही परिचित थे, वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। चुंबक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम विचारों के बारे में जानें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, जोग्राफिकल साउथ टू जोग्राफिकल नॉर्थ। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो सस्पेंड हो जाता है। जिसका जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, तथा जो भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जब दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो उनमें प्रत्याकर्षण होता है। आपको पता है कि लाइक जो उसके पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक अट्रैक्ट, मतलब एक अगर उत्तर होगा दूसरा दक्षिण तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर एक उत्तर होगा और दूसरा भी उत्तर होगा तो वो एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे। यदि किसी चुंबक को के अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दे तो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा एक छोटा किंतु कमज़ोर चुंबक का रूप ले लेगा, अर्थात चुंबक के दोनों ध्रुवों का अस्तित्व हमेशा साथ साथ होगा। विलगित चुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ पोल हम नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा चाहे एक कण भी ले ले एक चुंबक का, मैग्नेट का, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल ज़रूर होगा। वो वीक होगा लेकिन उसमें नॉर्थ और साउथ पोल ज़रूर होगा। चुंबक का निर्माण लौह चुंबकीय पदार्थ या इनकी मिश्र धातुओं से होता है। ठीक है, उसके बाद है कि क्षण चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार की आती हैं, मतलब बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि आपको चित्र में मैं दिखा रही हूँ कि अगर हम आयरन का बुरादा ले लें, ठीक है, आयरन का बुरादा मतलब आयरन का चूरा ले लें और उसको इस तरह से बिखेर दें, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक उसमें अगर हम रखेंगे तो इस तरह की लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएगी। मैं नीचे और इसको और क्लियर रूप में आपको दिखाऊंगी। तो इसमें क्या दिया है कि लौह रेतन पैटर्न को देखकर लगता है कि चुंबक के दो ध्रुव होंगे। इस तरह का पैटर्न इसमें आता है जब हम शीशे की चादर पर लौह के फिलिंग्स, मतलब बुरादा टाइप का, कि चुंबक की उपस्थिति की व्यवस्था को हम देखते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होता है, चुंबक के एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। स्वतंत्र लटकाने पर
चुंबक का जो सिरा लगभग भौगोलिक उत्तर की होता है, उससे उत्तर की तरफ होता है, उसे हम उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव में अंतर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को अलग अलग करके एकल आवेश प्राप्त कर सकते हैं आप। सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव आप जो है आपको मिल सकता है आवेश का, चार्ज का, किंतु चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवों को हम अलग करके एकल ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब एक कण भी अगर होगा तो उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। हम सिर्फ आइसोलेटेड नॉर्थ या आइसोलेटेड साउथ नहीं ले सकते। लौह रेतन से जो फिलिंग्स, आयरन फिलिंग से जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम इसकी बल रेखाएं खींचें तो हमें यहाँ पर जो है इस तरह की बल रेखाएं मिलेंगी। तो चित्र 9.2a जो यहाँ ये ए वाला चित्र है, ये चुंबक छड़ की वजह से दिखा रहा है। 9.2 जो ये बी वाला है, ये धारावाही परिनलिका के कारण प्राप्त हुआ चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। और 9.सी में वैद्युत द्विध्रुव के प्राप्त बल रेखाओं को दर्शाया गया है। तीनों में आप सिमिलैरिटी को देख सकते हैं। तो क्या गुण, अगर हम तीनों को स्टडी करें तो इसमें हमें क्या गुण दिख रहा है? पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। किसी चुंबक या धारावाही परिनलिका से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र क्लोज्ड कर्व्स बना रही हैं, किंतु विद्युत द्विध्रुव में ऐसा नहीं है, वो क्लोज नहीं बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ करके ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी बी के दिशा को प्रदर्शित करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने वैद्युत उसमें पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र में, कि उसमें अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम एक स्पर्श बिंदु खींचे तो वो दिशा देता है आपको वैद्युत क्षेत्र का। इस तरह से ये भी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा में किसी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो हमें क्या देगा? वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी बी की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक बल रेखाएं गुजर रही है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जितनी जो बल रेखाएं होंगी उतना ही प्रबल क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये भी हमने पढ़ा था, जैसे उसमें नहीं काटती हैं वैद्युत क्षेत्र में, इसमें भी नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काटेगी तो काटन बिंदु पर दो दिशाएं आ जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र पर। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था। तो वही रीज़न इसमें भी एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक है, वो है धारावाही परिनलिका का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार। मतलब एक करंट कैरी सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट की तरह किस तरह काम करता है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो किसी धारावाही परिनलिका को स्वतंत्र लटकाने पर इसका एक सिरा जो है नॉर्थ, भौगोलिक नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, और दूसरा जो सिरा है भौगोलिक दक्षिण, मतलब जोग्राफिकल साउथ की ओर ठहरता है। दो धारावाही परिनलिका को एक दूसरे के निकट लाने पर वे एक दूसरे को उसी प्रकार आकर्षित और प्रत्याकर्षित करते हैं जैसे दो चुंबक एक दूसरे के निकट लाने पर परस्पर आकर्षित या प्रत्याकर्षित करता है। ठीक है, उसी तरह से ये काम करते हैं। मतलब अट्रैक्शन करते हैं अगर हम डिफरेंट पोल्स को लाएंगे, और रिपेल करते हैं अगर हम सेम पोल्स को लेकर आएंगे। छड़ चुंबक की भांति परिनलिका में भी चुंबकीय उत्तरी तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होता है। यदि परिनलिका के किसी सिरे को सामने से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त हो तो उस सिरे पर उत्तरी ध्रुव, तथा जिस सिरे के सामने देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो उस सिरे पर दक्षिण ध्रुव बनता है। जैसे कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये क्या हो गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा जहाँ होगी वह नॉर्थ पोल बनेगा। ये साउथ है,
तो ये क्लॉकवाइज अगर है तो वहाँ पर साउथ पोल बन रहा है। एक क्षण चुंबक से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र रेखा की साम्यता धारावाही परिनिका से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र से है, जिसे जो है हम इन चित्रों में देख चुके हैं। ठीक है, सब एक जैसा आ रहा था पिछले जो चित्र हमने देखे। जैसे एक क्षण चुंबक को दो भाग में तोड़ने पर प्रत्येक भाग में एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, किंतु प्रत्येक भाग का चुंबकीय मूल चुंबक के चुंबकत्व से कम होता है, ठीक उसी प्रकार किसी धारावाही परिनलिका को दो हिस्सों में तोड़ देने पर परिनलिका का प्रत्येक भाग क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करता है, किंतु इसका चुंबकत्व मूल परिनलिका के चुंबक से कम होगा, पावर कम होगी। उपयुक्त सभी तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि एक धारावाही परिनलिका एक क्षण चुंबक के तुल्य होती है। परिनलिका में यदि धारा भेजना बंद कर देंगे तो वो अपना चुंबकत्व खो देगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि आपको हमेशा इसमें से इलेक्ट्रिक पास करते रहना पड़ेगा। धारावाही परिनलिका तथा क्षण चुंबक की सभ्यता को पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पर जो है ये एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है, एक सीमित लंबाई का धारावाही परिनलिका के अक्षीय क्षेत्र की गणना करते हैं तथा यह सिद्ध करेंगे कि बहुत अधिक दूरी पर यह अक्षीय क्षेत्र चुंबक के अक्षीय क्षेत्र जैसा ही कार्य करेगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसी पे आपके बोर्ड में प्रश्न भी आएंगे। तो मान लेते हैं कि परिनलिका की लंबाई 2L है, उसकी त्रिज्या A है, परिनलिका में वैद्युत धारा I है। परिनलिका के एकांक लंबाई में ठीक है, फेरे कितने हैं, फेरों की संख्या है N। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N। परिनलिका के केंद्र में सेंटर से अक्ष की दूरी, जहाँ पर आपका पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं P, उसकी दूरी कितनी है R, ये हमने R लिख लिया। परिनलिका के केंद्र से x दूरी पर हमने एक dx जो है छोटा सा अवयव माना है, लंबाई का एक अति अल्प अवयव कंपोनेंट माना है छोटा सा, x दूरी पर ये dx है। ठीक है, तो अल्प अवयव परिनलिका से लिया। इस अवयव की बिंदु P से दूरी है r माइनस x। ठीक है, कैसे, यहाँ से यहाँ दूरी r और यहाँ से यहाँ दूरी x, तो ये दूरी कितनी हो गई, r में से x निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी आ जाएगी, वही हमें निकालना है। तथा इस अवयव में फेरों की संख्या कितनी होगी, n इंटू dx। क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं n फेरे हैं और कितनी इसमें चौड़ाई है dx। तो एकांक में कितने जो हैं फेरे हैं हमने पढ़े थे, एकांक लंबाई में n, तो dx लंबाई में इंटू dx करेंगे। परिनलिका के सूक्ष्म अवयव dx द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने परिनलिका का निकाला था पिछले चैप्टर में। आपको कोई भी अगर इसमें लग रहा है तो आप उसमें जो है अपना पिछला वीडियो चला कर इसमें देख सकते हैं, तो ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। तो dB कितना आया था, μ0/4 2 पाई n, वहाँ n यूज़ करते थे कैपिटल वाला, यहाँ पर n इंटू dx, क्योंकि यही मेरे फेरों की संख्या है, IA² अपॉन जो इनकी दूरी है r माइनस x, ये वाली इतनी दूरी और ये वाली दूरी, क्योंकि यहाँ से दूरी ली जाती थी तो ये हमने ले लिया। r माइनस एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, r माइनस एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और ये दूरी कितनी है a, तो हमें यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी निकालनी है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपका डेरिवेशन। पूरी परिनलिका द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा, -L से +L तक जाएंगे dl, क्यों, क्योंकि दूरी यहाँ से -L से +L, तो ये कितना होगा, इस पर हमने लिमिट लगा दिया। अब हम इस पर डायरेक्ट कंडीशन लेके चलेंगे कि r अगर बहुत दूर है, मतलब r बहुत बड़ा है, L बहुत ही छोटा है, r बहुत बड़ा है, a बहुत ही छोटा है, तो इस पूरे में से हम क्या करेंगे, a को हटा देंगे। अगर हम a को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, r माइनस x का स्क्वायर इंटू 3/2। पहले हमने एक को हटाया, r को भी x को भी हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा r की घात 2 इंटू 3/2, r की पावर 3, ये r की पावर 3 आ गया। तो b कितना हो गया, b हो गया μ0/4 2 पाई n I a² अपॉन r
क्यूब। अब लिमिट इसमें हम लगा देंगे -l से +l, कि x कहाँ से कहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो -l से +l। तो ये आपका कितना आ गया, इतना। तो μ0/4 2πNIA² अब इसको जब हम करेंगे, ये हमारा dx था, ये मैंने पहले भी आपको बताया, dx का क्या होता है, x होता है। अब x पे पहले अपर लिमिट लगाया, फिर -x पे लोअर लिमिट लगाया, तो b कितना होगा, μ0/4 2πNIA² इंटू 2l। अब टोटल फेरे कितने हो गए, n एकांक क्षेत्रफल पे फेरे थे, सॉरी एकांक लंबाई के फेरे थे, और टोटल लंबाई मेरी 2l है, तो 2l इंटू n ये मेरा कुल फेरों की संख्या आ गई। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मेरी b का मान कितना आएगा, μ0/4 2 कैपिटल N I पाई a²/r³। अब पाई a² क्या होता है, परिनलिका जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि वो सर्कल होता है, ये दिख रहा है आपको, ये सर्कल है, तो उसका हमने यहाँ पर क्षेत्रफल ले लिया, मेंसुरेशन का फॉर्मूला है। तो b का फॉर्मूला मेरा अब क्या बन गया, μ0/4 2 इंटू NIA/r³। NIA क्या है, चुंबकीय परिनलिका का चुंबकीय आघूर्ण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा μ0/4 और ये हो जाएगा 2m/r³। तो अतः धारावाही परिनलिका के अक्ष पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र अधिक दूरी r के लिए ठीक उतना ही है जितना m चुंबकीय आघूर्ण के चुंबक के अक्ष पर r दूरी के लिए होता है। मतलब ये किस तरह काम कर रहा है, चुंबक की बातें कार्य कर रहा है। इस प्रकार इस अवधारणा की पुष्टि होती है कि धारावाही परिनलिका क्षण चुंबक के तुल्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही करेंगे। आप इस असाइनमेंट को ध्यान से देखिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करके या आप ग्रुप में मैसेज करके, या जो भी आपको डे अलॉट होंगे उस दिन आप आके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।